Guys, so here we are again with the economic time analysis of 14 December 2021. First news is that bank seeks more time for borrowers to meet norms. क्या हुआ था लास्ट ईयर आरबीआई ने केवी कामत कमेटी बनाई थी जिसमें जितने भी लोन्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ फाइव फाइनेंशियल पैरामीटर्स इन 26 सेक्टर्स. अभी फिर क्या हुआ कि बैंक्स ने बोला कि to meet these requirements, the lenders need more time because of slower recovery and there are new uncertainty because of Omicron. Also क्या होगा कि अगर borrowers ने वो norms नहीं meet किए तो banks के लिए it's very bad because ये सारे loans NPA में convert हो जाएंगे. So they want extension. Earlier भी extension हुआ था अक्टूबर 2022 तक. अभी they want extension till March 23. श्रीराम ग्रुप ने प्लान किया है कि अपने सारे लेंडिंग आर्म्स को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाएंगे. इससे क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल्स होगा, क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, लेंडिंग सिनर्जीज, लोअर कॉस्ट ऑफ फंड. व्हेन दिस मर्जर विल कंप्लीट, मर्ज्ड एंटिटी विल बी द लार्जेस्ट एनबीएफसी. इसके पास 20 मिलियन कस्टमर्स होंगे, 1.5 लाख करोड़ का AUM होगा एंड 3500 ब्रांचेस. श्रीराम ग्रुप जो है इट्स करंटली नंबर 1 इन कमर्शियल व्हीकल्स एंड 2-wheeler लोन्स एंड हैव वाइडेस्ट गोल्ड लोन नेटवर्क. थर्ड न्यूज इज ऑन टाटा. टाटा माइक्रोसॉफ्ट से बात कर रही है टू इन्वेस्ट इन न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म. जैसे कि रिलायंस ने $20 बिलियन रेज किया था फेसबुक और गूगल से, सिमिलरली ही टाटा के प्लान्स हैं टू रेज 2 to 2.5 बिलियन फ्रॉम 2 to 3 एंकर इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ग्रोफर्स. तो ग्रोफर्स जो है अपने आप को रीब्रांड कर रहा है एज अ ब्लिंकिट. ब्लिंकिट का क्या मतलब है कि एनीथिंग विल बी डिलीवर इन 10 मिनट्स. तो नाउ अभी तक कंपनी केवल ग्रॉसरीज डिलीवर कर रही थी, पर अब फोन चार्जर, स्टेशनरी, OTC मेडिसिन, एनीथिंग दे विल डिलीवर इन 10 मिनट्स. इनका एम है कि ये GMV रन रेट ऑफ 1 बिलियन कर लें बाय मार्च. कंपनी ऑलरेडी 12 सिटीज़ में ये कर रही है, बट इसको एक्सपेंड करेंगे 100 सिटीज़ में. 10-minute delivery is growing at 2 times every month. Next news is that Flipkart Walmart will invest 145 million in NinjaCart. This is continuation to the news हमने जो कल पढ़ा था. What NinjaCart does, NinjaCart fresh fruits और vegetables directly farmers से लेती है और उसे सप्लाई करती है रिटेलर्स, होटल्स और अपार्टमेंट्स में. TCS का BFSI रेवेन्यू में हिट $10 बिलियन बाय मार्च. इन 2021 अगर हम देखें फाइनेंशियल 2021 दैट इज टिल मार्च 2021, $7 बिलियन जो था BFSI सेक्टर से था, जो कि 40% ऑफ TCS टोटल रेवेन्यू है. इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $10 बिलियन. BFSI जो है लार्जेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर है IT सेगमेंट के लिए. सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी. जो स्टेबल कॉइन्स हैं लाइक टीथर, USD कॉइन, बिनांस, ये डायरेक्टली पैक्ट होते हैं टू हैव 1-to-1 कन्वर्जन टू BUSD. क्योंकि बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो इंडियन बायर्स जो हैं इस तरह के स्टेबल कॉइन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एक्विजिशन बाय द गुडक्लैम कंपनी. गुडक्लैम ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड मिस मालिनी. उन्होंने उससे पहले मॉम्स को, बेबी चक्रा, स्कूप वूप, पॉपक्स को खरीदा था. ये 5th एक्विजिशन है इस ईयर में. The Goodglam company will invest 10 million more in the platform. उन्होंने एक्वायर क्यों किया है मिस मालिनी? बिकॉज उन्हें सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस नेटवर्क चाहिए था. नेक्स्ट न्यूज इज ऑन चिप शॉर्टेज. डिस्पाइट चिप शॉर्टेज हम लोग एक्सपेक्ट करें कि Q4 विच विल एंड इन December 2021, इंडियन टैबलेट मार्केट विल ग्रो एट 4%. और अर्लियर क्वार्टर में भी Q3 में it has grew by 116%. This is also because of the festive season. Next news is on Tega Industries. कल स्टॉक लिस्ट हुआ है 68% प्रीमियम ओवर IPO. कई सारी इलीगल मार्केट टिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे सर्कुलेट होती रहती हैं. तो सेबी ने एक टीम बनाई है टू सर्च एंड सीजर दीज ऑपरेशंस. ये पावर ऑलरेडी सेबी को 2014 में दे दी गई थी, बट उन्होंने यूज़ नहीं की थी. तो इससे जो है हमारी इलीगल ट्रेडिंग कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज दैट एनुअल SIP इनफ्लोज जो है इंक्रीज हो रहे हैं हमारे कंटिन्यूसली. पहली बार वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस किए हैं.
इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 2019 कैलेंडर ईयर में था, जब हमारा 98,000 करोड़ मार्क क्रॉस हुआ था। अगर हम देखें कि इसकी वजह से जो टोटल इंस्टीट्यूशनल इक्विटी एएम्स है उसमें लोकल फंड्स का एएम कंट्रीब्यूशन 16.8% इंक्रीज हो गया है। These are some of the SIP's numbers. In 2017 it's below 60,000 crores. The inflation news, रिटेल इन्फ्लेशन सोज टू 3 month हाई नवंबर। सीपीआई जो है हमारा कल ही नंबर आया, इट्स 4.91% YOY इन नवंबर। ये 4.91% जो है इट्स बिकॉज ऑफ राइज इन वेजिटेबल प्राइसेस, बट स्टिल ये बहुत कंफर्टेबल रेंज में है। आरबीआई का टारगेट रहता है 2 to 6%, उसी रेंज में ये है। नेक्स्ट न्यूज इज ऑन डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स के ऊपर 1 लाख करोड़ का फाइन ड्यू है टिल लास्ट वीक। तो होता क्या है कि पावर जनरेटिंग कंपनीज होती हैं, वो पावर जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज को देती हैं। ये जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये लोग पे बैक नहीं करते पावर जनरेटिंग कंपनीज को। तो दिस इज सो 1 लाख करोड़ जो है पूरा ड्यू हो गया है। अगर इसमें हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से भी जो पावर जनरेट हो रही है उसे भी इंक्लूड करें तो इट्स 1.25 लाख करोड़। ऐसा इंडस्ट्रीज में ऐसा भी सुनने के लिए आ रहा है कि झारखंड को पावर कट फेस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अनपेड बिल की वजह से दामोदर वैली कॉर्प जो पावर जनरेटिंग कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रही है। एसबीआई के जो एमडी हैं उन्होंने कहा है कि लार्ज कॉर्पोरेट सेगमेंट में कोई नया स्ट्रेस देखने के लिए नहीं मिला है। कॉर्पोरेट नया क्रेडिट ले रहे हैं। सेक्टर्स लाइक एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स फ्रेश लोन्स के लिए आए हैं। ये सब लोग क्राइसिस से ओवरकम कर पाए बिकॉज इनके पास अच्छा कैश डिपॉजिट। वेदांता ने जितने भी केसेस थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट टू सेटल टैक्स डिस्प्यूट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, उसे ड्रॉप कर दिया है। तो था क्या कि आईटी डिपार्टमेंट ने 20,500 करोड़ का टैक्स जो था कायन एनर्जी पे लगाया था, बिकॉज उन्होंने टैक्स नहीं डिडक्ट किया था कैपिटल गेन। दिस इज 2012 रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेजिस्लेशन के अंडर, इसके अंदर वोडाफोन आइडिया को भी लगाया था। बट अभी बिकॉज ये लॉ स्क्रैप हो गया तो वेदांता ने जितने भी केसेस किए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो सब अपने वापस ले लिए। Arpwood, Welspun Group, Reliance Industries all want to buy Syntex BAPL. Syntex BAPL क्या करता है? इट्स सब्सिडरी ऑफ Syntex Plastics, और ये ऑटो के जो प्लास्टिक मोल्ड्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं कुछ ऑटो की बॉडी में, कोई भी ऑटोमोबाइल है, कार है, उसकी बॉडी में कहीं कहीं प्लास्टिक्स लगे होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है, अंदर इंटीरियर ऑल्सो और एक्सटीरियर ऑल्सो। तो इसके लिए द कंपनी फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी लास्ट ईयर। ये आरपुल, वेल्सपन एंड रिलायंस हैड बिड फॉर इट्स एक्विजिशन। Next is on Keppel. Keppel, Singapore-based Keppel will invest 150 million for 51% stake in Cleantech Holding Company. Intel ने भी प्लान बनाया है टू इन्वेस्ट $7 बिलियन इन मलेशियन चिप मेकिंग प्लांट, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि एशियन मार्केट्स में सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज है। इसको टैकल करने के लिए इंटेल की स्ट्रेटेजी है। कमिंग टू द एडिटोरियल पेज, फर्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट शॉर्टेजेस ऑफ नर्सेज। अभी जो कोविड हुआ और अलग चीजें, डेवलप्ड मार्केट्स में क्या था, नर्सेज की ऑलरेडी शॉर्टेज थी और पीपल आर रिलक्टेंट टू डू जॉब्स इन टू डू नर्स जॉब इन हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइमिंग्स हैं। और अगर हम और सेक्टर्स देखें डेवलप्ड मार्केट्स तो 8 to 10 आवर्स की टाइमिंग्स हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि जैसे जैसे हम देखेंगे ग्लोबली नर्सेज की शॉर्टेज हो रही है, देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ नर्सेज फ्रॉम इंडिया टू डेवलप्ड मार्केट्स, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। ऑलरेडी इंडिया में भी आइडियली WHO के अकॉर्डिंग 3 नर्सेज होनी चाहिए 1000 लोगों पे। इंडिया में अभी 1.7 नर्सेज हैं 1000 लोगों पे। तो शिफ्टिंग इमिग्रेशन ऑफ नर्सेज इज फाइन, पर हमें क्या करना चाहिए, हमें सप्लाई इंक्रीज करनी चाहिए थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट आर्टिकल इज जो हमने कल न्यूज़ पढ़ी थी अबाउट USSG कोस्ट, उस पे ही एडिटर ने एक आर्टिकल लिखा है विच सेज कि ट्राई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बियर USSG कॉस्ट। तो उन्होंने क्या कहा है कि ट्राई और USSG बेसिकली गवर्नमेंट को ही बेनिफिट है विद USSG। USSG ने कई सारी बेनिफिट्स दिए सोसाइटी और गवर्नमेंट को। इससे हमारा एक पाथ बनता है डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। इससे बैंक्स को हेल्प होता है, उनको कैश सॉर्टिंग का, कैश ट्रांसपोर्टेशन का, कैश डिसबर्शन का, कैश कलेक्टिंग का, ये सब कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है।
आरबीआई को क्या हेल्प है कि उन्हें अब कम कैश प्रिंट करना पड़ेगा, कम हैंडलिंग होगी. ऑल्सो गवर्नमेंट को क्या है कि बेटर ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ऑल दीज थ्री गवर्नमेंट आर्म्स आर गेटिंग बेनिफिट. तो गवर्नमेंट along with RAI should bear the USSD cost instead of making the companies bear the cost. That's it for today. Thank you so much. Keep liking, subscribing and sharing.